नाम जैसे कि आप जानते हैं कि एम्स AIIMS देवघर रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जिसमें आपकी 91 वैकेंसी आई है, जिसमें आप 27 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं, जिसके आवेदन की लास्ट डेट है 16 नवंबर। तो जल्दी से हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दें कि आखिर क्या प्रोसेस है और क्या सारी चीजें हैं। इसके साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है और आप जहां से अप्लाई कर सकते हैं वो भी दिया है। तो स्टार्ट हो जाएंगे, आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, अप्लाई कर सकते हैं 27 तारीख अक्टूबर से और लास्ट है 16 नवंबर। फीस बता दें, जनरल ओबीसी के लिए 1500, SC ST EWS के लिए 1200, PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है और सारी फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है। एज आपकी 16/11/2023 के अनुसार 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये लिखा। टोटल वैकेंसी है 91, वो हम पहले ही बता चुके हैं। आगे और जानकारी कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी के लिए किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद BSc डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 5 साल का लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सारे आपके डॉक्यूमेंट्स फुलफिल होने चाहिए। दूसरी वैकेंसी पोस्ट का नाम है जूनियर अकाउंट ऑफिसर अकाउंटेंट के लिए। उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग अकाउंट्स इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपकी एज लिमिट है 21 से 30 साल। फिर टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन में आपके पास BSc होनी चाहिए मेडिकल लैब से या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, जिसमें आपके साथ 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके साथ अगर ये नहीं है तो आप NSC से ऑपरेशन थिएटर BSc इन OT होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस। या फिर अगर ये नहीं है तो इसके साथ आपको 12th होना चाहिए साइंस और OT टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए 8 साल की एक्सपीरियंस के साथ। इसमें एज लिमिट भी आपकी 21 से 30 है। फिर लाइब्रेरियन के लिए आपको हमने बता दिया था, वो सारी चीजें होनी चाहिए और उसमें एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 21 से 30 साल। लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd में भी वही चाहिए जो हमारा पहले चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट NS में आपको डिग्री चाहिए BSc बैचलर या BA हो। कंप्यूटर अच्छा आना चाहिए और इसमें एज लिमिट है 21 से 30 साल। हॉस्टल वार्डन में आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सर्टिफिकेट इस मटेरियल मैनेजमेंट का हो, पब्लिक रिलेशन का हो या हाउस कीपिंग का या स्टेट मैनेजमेंट का। इसके साथ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपकी एज लिमिट है 30 से 45 साल। इसके अलावा स्टोर कीपर, उसमें आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट या बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके मटेरियल मैनेजमेंट में। उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कोई भी स्टोर हैंडलिंग का या कोई मेडिकल स्टोर का या फिर, और इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी हॉस्टल को हैंडल करने का। इसमें आपकी एज क्राइटेरिया है 18 से 35 साल। जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रेजुएशन होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सिविल प्रोजेक्ट में या फिर डिप्लोमा है अगर तो उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस। इसमें 30 साल से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंजीनियरिंग से और 30 साल से उम्र आपकी एज नहीं होनी चाहिए ऊपर। लैब टेक्नीशियन में 12th होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से। एज लिमिट है 21 से 30 साल। फार्मासिस्ट ग्रेड 2nd में आपको फार्मेसी की एक ग्रेजुएट होनी चाहिए और एज होनी चाहिए 21 से 27। कैशियर में डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 में आपको 12th होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। एज लिमिट वही है आपके 18 से 27 का। जूनियर वार्डन हाउस कीपिंग में आपकी यूनिवर्सिटी से कोई ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कॉलेज का। एज लिमिट 30 से 45 साल। इसके बाद हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd में आपके पास किसी भी उससे 10th होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस कंडक्ट बाय रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन और 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। अब आपको बता दें कि इसमें कितनी पोस्ट है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर में है 1, लाइब्रेरियन ग्रेड 1 में भी 1, मेडिकल सोशल वर्कर में भी 1, जूनियर अकाउंट ऑफिसर में 2, टेक्निकल असिस्टेंट में 1, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 में है 2, ऑफिस असिस्टेंट में है 5, हॉस्टल वार्डन 2, स्टोर कीपर में है 6, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में है 1, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में है 1, जूनियर इंजीनियर में आपके 8, लैब जूनियर वार्डन में है 4। ये जानकारी हमने आपको दे दी है। इससे पहले कुछ जानकारी रह रही है जैसे पोस्ट के बारे में। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में C में है 5,
कैशियर में है 2, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 में है 8, जूनियर वार्डन की हाउसकीपर में है 4, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरी में है 40, टोटल मिला के 91। अब आपके पास सारी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि आप आवेदन करें। तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जब आप वहां से क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ibpsonline.ibps.in ऑफिशियल वेबसाइट है। क्लिक करते ही यहाँ जाएंगे। यहाँ आपको अपना नाम, लास्ट नेम, मिडिल नेम कंफर्म करना है, दोबारा लिखना है मिडिल नेम, लास्ट नेम कंफर्म करना है, लास्ट नेम और फिर यहाँ पूरा नाम। यहाँ मोबाइल नंबर दोबारा कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर, फिर कोई अल्टरनेटिव, यहाँ अपना ईमेल दोबारा कंफर्म करनी है ईमेल। इसके बाद आपको यहाँ दूसरे सेक्शन पे जाएंगे। जैसे इसको फिल करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पे पहुंच जाएंगे। वहां आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर अपनी सारी डिटेल्स देनी है, फिर प्रीव्यू में, फिर अपलोड अपलोड आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद पेमेंट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना जो फाइनल प्रिंट है वो निकाल लेना है, जो आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई